हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 32। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी की वर्कशीट। तो आज हिंदी की वर्कशीट में हमें सीखना है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, चलिए इस विषय पर हम बात करते हैं। बच्चों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर और लाइक भी किया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, हिंदी भाषा में कई शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश मतलब शब्दों के अंश को जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। नवीनता मतलब नयापन। जैसे हार। हार शब्द में आ, प्र, वी जोड़ने पर हमें क्रमशः आहार, प्रहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं। जैसे हार का अर्थ होता है पराजय या फूलों की माला, लेकिन इसमें जब हम लोग आ जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है आहार, और आहार का अर्थ होता है भोजन। उसके बाद जब हम इसमें प्र जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है प्रहार, और प्रहार का अर्थ होता है चोट करना। और वी जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है विहार, और विहार का मतलब होता है भ्रमण करना। तो इस तरह से कई शब्द या शब्दांश जोड़ने के बाद शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं और हमें नए शब्द मिलते हैं। अतः वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर मतलब शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मतलब कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। कौन कौन? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के हमने शब्द भी पढ़े हैं ना। संस्कृत के शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, और संस्कृत से जो हिंदी में आए हैं थोड़े परिवर्तन के बाद उसको हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। और एक शब्द होता है देशज, और हमारे देश से बाहर का जो विदेशों का जो शब्द है उसको हम लोग विदेशज कहते हैं। तो ये उत्पत्ति के सिद्धांत पर हमने शब्दों के 4 भेद पढ़े हैं। लेकिन यहाँ उसी प्रकार हिंदी भाषा में उपसर्ग भी ऐसे ही 3 तरह के होते हैं। एक संस्कृत भाषा के उपसर्ग, एक हिंदी के उपसर्ग, और तीसरे हैं विदेशी उपसर्ग। अब देखते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया ना तत्सम शब्द, तो उसी तरह संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे अति, धन, आचार मतलब अत्याचार, दूर, जोड़ या धन, लाभ या जमा भी इसको बोल सकते हैं, लभ तो इसका हो जाएगा दुर्लभ। उसी प्रकार हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अध जोड़ जला, अध जला, कु जोड़ चाल, कुचाल, और बिना जोड़ मांगे, बिन मांगे। अब है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग का मतलब होता है, इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्ग को कौन सा उपसर्ग कहते हैं? आगत उपसर्ग। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। हर प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ला इलाज, ला जोड़ इलाज, ला इलाज, हम जोड़ सफ़र, हम सफ़र, हर जोड़ दम, हरदम,
आप भी निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लिखिए अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय में उपसर्ग क्या है? इसमें उपसर्ग है अंतर। अंतर्राष्ट्रीय में उपसर्ग क्या है? अंतर। और मूल शब्द क्या है? राष्ट्रीय। मूल शब्द है राष्ट्रीय। उसके बाद उसी तरह है निर्धन। तो निर्धन में उपसर्ग है नि। उपसर्ग क्या है? नि। और इसमें मूल शब्द है धन। तो यह हो गया निर्धन। और अब है नेक्स्ट संयोग। तो संयोग में मूल शब्द है संग और यह है योग। हो गया संयोग। उसी प्रकार प्रत्येक में मूल शब्द होगा उपसर्ग होगा प्रति और मूल शब्द होगा एक। तो यह जुड़ के बनता है प्रत्येक। नेक्स्ट है अनपढ़। अनपढ़ में उपसर्ग है अन। उपसर्ग होगा अन और मूल शब्द है पढ़। तो हो गया अनपढ़। उसके बाद है निहत्था। निहत्था में होगा नि और इसका मूल शब्द होगा हत्था। निहत्था हो गया। उसके बाद है भरपेट। तो भरपेट में उपसर्ग है भर और मूल शब्द है पेट। तो हो गया भरपेट। अब है गैर कानूनी। तो गैर कानूनी में हो जाएगा गैर और मूल शब्द हो जाएगा कानूनी। हो गया गैर कानूनी। उसके बाद होगा बेवजह। तो बेवजह में उपसर्ग हो जाएगा बे और इसका मूल शब्द होगा वजह। तो ये हो गया बेवजह। और है बाकायदा। तो बाकायदा का उपसर्ग होगा बा। उपसर्ग क्या होगा? बा और मूल शब्द होगा कायदा। तो इस तरह से इसमें होगा बा और मूल शब्द कायदा। तो ये हो जाएगा बाकायदा। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज जाना उपसर्ग क्या होता है। एक बार और इसको देख लीजिए कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू या आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। इसी के साथ बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।